मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान शिव के इन खास मंत्रों का जाप करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान सदाशिव का आशीर्वाद मिलेगा, मनचाहा वरदान भी आपको मिलेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इस बार महाशिवरात्रि पर पंच ग्रहों के योग का महासंयोग और 2 शुभ महायोग बन रहे हैं। तो जो मनोरथ पूर्ण करने वाला योग माना गया है, मंगलवार को मकर राशि में शुक्र मंगल बुध चंद्र शनि के संयोग से ही केदार योग भी बनेगा, जो पूजा उपासना के लिए विशेष कल्याणकारी माना गया है। शिव पूजन का संयोग 28 फरवरी यानी सोमवार को प्रदोष काल से आरंभ हो जाएगा। इसके चलते 3 दिनों तक पूजन अनुष्ठान होंगे। 1 मार्च को महाशिवरात्रि और 2 मार्च को अमावस्या रहेगी। इस दिन श्रद्धालु जन पूजन करके अनुष्ठान का समापन कर सकेंगे। तो शिव पूजा का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि 1 मार्च मंगलवार की सुबह 3:16 से 2 मार्च की रात्रि 1 बजे तक रहेगी। इस दिन पंच ग्रहों के संयोग के साथ कई शुभ योग भी बनेंगे। शिवरात्रि पर धनिष्ठा नक्षत्र में परिधि नामक योग बन रहा है और इस योग के बाद शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। वहीं परिग योग के बाद शिव योग आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही शिव पूजन के समय केदार योग भी रहेगा। तो फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि के साथ ही अन्य पर्वों के रंग भी बिखरेंगे। 17 फरवरी से 18 मार्च तक फाल्गुन मास में तीज त्योहार के रंग दिखाई देंगे। पंचांग के आखिरी महीने में भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर से जुड़े 2 पर्व आते हैं। इनमें कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जी के पूजन का दिन आमल की एकादशी का व्रत रहेगा। 1 मार्च को शिवरात्रि, 2 मार्च को फाल्गुन अमावस्या, 4 मार्च को फुलेरा दूज रहेगी, 14 मार्च को आमल की एकादशी और 17 मार्च को होलिका दहन होगा। इसके बाद 18 मार्च को रंगों का पर्व मनाया जाएगा। तो महाशिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी के विशेष मंत्रों का जाप करने से मनोकामना पूर्ण होंगी और मनचाहा वरदान भी मिलेगा। देवों के देव महादेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली मंत्र महामृत्युंजय मंत्र माना जाता है। यही वह मंत्र है जो अकाल मृत्यु का भय और अपशकुन को डालने की पूर्ण क्षमता रखता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। शिव महापुराण के अनुसार रुद्र संहिता में ऐसा बताया है कि महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष फलदायक हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र के जप से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। इस साल महाशिवरात्रि पर महासंयोग बन रहा है, जिसमें इस मंत्र के जाप करने से आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन अगर आप 1 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं अथवा करवाते हैं तो इससे शारीरिक शुद्धि होगी और रोग दोष कष्ट दूर हो जाएंगे। नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा होगी, भगवान शिव की कृपा मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र का 2 लाख बार जाप करने से अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। शिव महापुराण के अनुसार इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा शिव भक्त अगर महामृत्युंजय मंत्र का 3 लाख बार जप पूर्ण कर लेते हैं तो उसे मनचाही वस्तुएं प्राप्त करने की सिद्धि मिल सकती है। ऐसा होने पर उसका सांसारिक जीवन बेहद सुखमय हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का 4 लाख बार जाप पूर्ण कर लेता है तो उसे भगवान शिव स्वप्न में दर्शन देते हैं। ऐसा शिव महापुराण में बताया है। भगवान शिव अपने भक्तों को लेकर बहुत भोले हैं, वह जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र के 5 लाख बार जाप पूर्ण करने से भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन भी दे देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का 10 लाख बार जाप पूर्ण कर लेता है तो उसे संपूर्ण फलों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
तो भगवान महादेव को पूरी सृष्टि के पालनहार होने की उपाधि प्राप्त है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में ऐसा बताया है। महाशिवरात्रि पर पूजा के दौरान इन चीज़ों को शामिल यदि आप करेंगे तो शिव जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। इससे न सिर्फ शिव जी की पूजा पूर्ण होगी बल्कि भगवान शिव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद भी देंगे। इस बार महाशिवरात्रि के पर्व पर आप विशेष वस्तुओं को सम्मिलित करें। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस दिन कई दुर्लभ संयोग बनेंगे। इन संयोगों में आप विशेष पूजा करेंगे तो भगवान शिव की विशेष कृपा मिलेगी। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा में आप बिल्व पत्र का प्रयोग अवश्य करें। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान शिव जी की पूजा में पहला स्थान इसी पत्र का होता है। माना जाता है कि बिल्व पत्र की तीनों पत्तियां भगवान शिव के तीनों नेत्र का प्रतीक होते हैं। शिव जी की पूजा में अगर आप काले तिल और जौ का प्रयोग करेंगे तो आपके सभी पापों का अंत होगा। साथ ही पितृगणों का आशीर्वाद भी मिलेगा और घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचरण होगा। और भोलेनाथ की पूजा में आप भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। भस्म भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होती है। शिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा में इसे अवश्य आपको रखना चाहिए। व्रत करने वाले अगर शिवलिंग का भस्म से अभिषेक करते हैं तो उनको दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा में आप रुद्राक्ष का प्रयोग भी कर सकते हैं। शिव तथा रुद्राक्ष एक दूसरे के पर्याय हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव जी के आंसुओं से हुई है। पूजा के बाद रुद्राक्ष को घर में रखने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। और भगवान शिव जी की पूजा में आप धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। पुराणों में ऐसा बताया है कि भगवान शिव हमेशा धतूरे को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था तब वह काफी व्याकुल हुए थे। तब धतूरे ने ही उनकी व्याकुलता को दूर किया था। और महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा में आप चांदी या तांबे के त्रिशूल और नाग का प्रयोग कर सकते हैं। नाग भगवान शिव जी के गले में हमेशा रहता है। पूजा के त्रिशूल और नाग को घर में स्थापित कर देना चाहिए। इससे घर पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता है। तो देवों के देव महादेव त्रिमूर्ति में से एक है। भगवान विश्व रचयिता ब्रह्मा तथा संरक्षक देवता विष्णु है। शिव को संसार का विनाशक माना जाता है। उन्हें असीम निराकार और तीनों देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। उन्होंने इस संसार को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल तक को अपने कंठ में धारण किया था। तो आपको पता है कि वह इस संसार में कहाँ पर है। तो अमृत पाने की इच्छा में जब देव दानव बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे तभी समुद्र से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला था। यह विष इतना विषैला था कि जब यह मंथन के दौरान निकला तो इसकी अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थी। समस्त संसार में हाहाकार मच गया था। देवता, राक्षस, ऋषि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष विष की गर्मी से जलने लगे थे। तो हर जगह हाहाकार देख करके संसार को बचाने के लिए शिव विषपान करने को तैयार हो गए थे। जिस जगह भगवान शिव ने विषपान किया वहां आज एक भव्य मंदिर की स्थापना की गई है। जब महादेव विष ग्रहण कर रहे थे तब उसी समय उनकी पत्नी माता पार्वती जी ने उनका गला दबाए रखा था जिससे विष उनके पेट तक नहीं पहुंचा। इस तरह विष उनके गले में बना रहा। विष पान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। समुद्र मंथन से निकले हलाहल ग्रहण करने के बाद नीलकंठ महादेव कई सालों तक आराम करते रहे। बाद में संसार को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए देवताओं ने शिव जी से आग्रह किया और वह फिर से वापस कैलाश पर्वत पर चले आए। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के ऋषिकेश से लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी चोटी पर स्थित है। भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। अत्यंत मनोहारी मंदिर शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्य का चित्र दिखाई देता है। गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विष पीते हुए दिखलाया गया है। सामने की पहाड़ी पर शिव की पत्नी पार्वती जी का भी मंदिर है। तो इस मंदिर में दर्शन करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल मित्रों, फिर मिलेंगे।